नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर प्यारे साथियों आपका स्कोर 37 में से 30 प्लस नहीं हो रहा है तो निश्चित है आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्यारे साथियों, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट करने से ही आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि लगातार किसी भी चीज़ का प्रयास करने से वो चीज़ आपको हासिल हो ही जाती है। तो प्यारे साथियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में 37 में से 37 प्रश्न करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो प्रश्न आपको कराने के लिए लगातार मैं अपने YouTube चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत दुर्दशा के नाटककार का नाम बताएं। तो कौन है भारत दुर्दशा के नाटककार? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भारत दुर्दशा नाटककार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कौन से शब्दों के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। किसकी? क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो इनमें से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है वो आपको बताना है। तो कौन से वाक्य में है? तो अकर्मक क्रिया है शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। बाकी की पढ़ रहा है ये सकर्मक क्रिया, लिख रहा है ये भी सकर्मक क्रिया, और खेल रहा है ये भी सकर्मक क्रिया है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 4 है आपके सामने कि वे अविकारी शब्द हैं जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? तो बताइएगा 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 5 है आपके सामने कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम कहते हैं सघोष वर्ण। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो क्या है? तो जो अंग और आहा ये हैं हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह शब्द, अयोगवाह अक्षर, सॉरी शब्द नहीं, अयोगवाह अक्षर है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं। तो कितने गुण होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल 10 गुण होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने की सिर झुका तूने नियति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। पंक्ति में अलंकार बताओ। तो प्रश्न संख्या 8 में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा है? और रूपक अलंकार है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 9 है आपके सामने कि निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है सममात्रिक छंद का उदाहरण? बताइएगा 9 में। तो चौपा ये सममात्रिक छंद का उदाहरण है।
तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो कौन से भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? तो ये है भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 11 है आपके सामने कि यदि हम आगे बढ़ना है तो उसके लिए डॉट डॉट तो करना ही पड़ेगा, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान आ जाएगा? यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सब पुस्तकें डॉट डॉट बिखरी पड़ी थी, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान सही अर्थ देगा? तो सब पुस्तकें यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ पड़ी थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने 13 कि जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो कौन सा है रेखांकित शब्द ये आपको बताना है। तो जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने के ठंडा पानी ठंड पैदा करता है वाक्य में विशेष से है। तो इनमें से कौन सा विशेष से बताइएगा? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में जो विशेष से है वो है पानी। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द है। तो कौन सा है इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द? तो हाय हाय एक विस्मयादि बोधक शब्द है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। तो इसमें कौन सा वाक्य है? लेख लिखा गया। तो इस वाक्य में वाक्य है कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सरोज शब्द का शुद्ध पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा सरोज शब्द का शुद्ध पर्यायवाची शब्द? तो बताइएगा 23 का राइट आंसर। तो इनमें से कोई भी नहीं है सरोज शब्द का पर्यायवाची। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौ प्लस अन के स्वर संधि का उदाहरण है। तो प्रश्न बताइएगा 24 में कि पौ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण? तो ये है अयादि स्वर संधि का उदाहरण पौ प्लस अन। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने के निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो 25 में जो स्त्रीलिंग शब्द है अच्छी अहिंसा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्न में द्वंद्व समास बताइए। तो प्रश्न संख्या 26 में कौन सा है द्वंद्व समास? तो कौन सा है? तो आप जानते हैं कि योजक चिन्ह होता है द्वंद्व समास में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा पाप पुण्य, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27 से आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो गो का अर्थ नहीं है? तो प्रश्न संख्या 27 में बताइएगा। तो गज गज ये गो का अर्थ नहीं है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28 है आपके नाम के रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो रस का अनेकार्थी नहीं है?
तो रूप, स्वाद, पानी ये रस के अनेकार्थी होते हैं, जबकि पारा ये रस का अनेकार्थी नहीं होता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रस्त का विपरीत अर्थक शब्द है, तो कौन सा है ग्रस्त का विपरीत अर्थक? तो ग्रस्त का विपरीत अर्थक शब्द होता है मुक्त, ऑप्शन नंबर ए। और ग्रस्त का एक विपरीत अर्थक शब्द लुप्त भी होता है, तो 29 का आप सी भी मान लीजिएगा, यानी ए और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 30 है आपके सामने कि निम्न में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो खर का पर्यायवाची नहीं है? तो खर का पर्याय तेज नहीं है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कौन सा है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द? तो भवानी। कौन? भवानी ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कौन सा है कान काटना मुहावरे का अर्थ? तो चतुर होना। कौन सा? चतुर होना ये कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि 9 2 11 होने का अर्थ है, तो कौन सा अर्थ होता है 9 2 11 होने का? तो भाग जाना ये 9 2 11 होने का अर्थ है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि अधोलिखित में तद्भव शब्द है, तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है बताइएगा? तो 14 ये तद्भव शब्द है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्न में तत्सम शब्द है, तो इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द? तो मुख ये तत्सम शब्द है, 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है वो आपको बतानी है। तो किसकी है? तो तदुपरांत तो गलत लिखा है, तदुपरांत होता है। तो अंत्याक्षरी ये वर्तनी शुद्ध है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि निम्न शब्दों में एक शब्द शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा एक शब्द शुद्ध है वो बताना है। तो निम्न में से जो एक शब्द शुद्ध है वो है उज्ज्वल, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है वो बताइएगा। प्रश्न संख्या 38 में तो दुकानदार ने ताला खोला ये शुद्ध वाक्य है, तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न है आज के इस पिट्टे सेट का प्यारे साथियों कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द होता है अधिनियम। क्या होता है? अधिनियम। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।